एक दफ़ा का जिक्र है, दूर दराज इलाके में बहुत प्यारे मकानात थे। उन मकानों की तरह वहाँ पे रहने वाले लोग भी बहुत प्यारे थे और वो आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब उनके मकानात से बहुत मुतासिर थे। उसी जगह के पास एक जंगल भी था जहाँ पे बहुत कम परिंदे रहते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन मकानात से मुतासिर होकर और वहाँ के सुकून से मुतासिर होकर परिंदे भी वहाँ आकर बसने लगे और उन्होंने भी उन लोगों की तरह प्यारे प्यारे से घर बना लिए थे। वहीं पर दूसरी तरफ एक कौवा भी रहता था जो कि अकेला ही रहता था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, वो अकेले ही खाना खाता और अकेला ही रहता। एक दिन उसने सोचा कि मैं क्यों ना जंगल की सैर को निकलूं। वो सैर करते करते बहुत दूर निकल गया और उसी बस्ती तक पहुंच गया। उसने सोचा ये तो बहुत ही प्यारा इलाका है और यहाँ पे तो कोई रह भी नहीं रहा, कितना सुकून है यहाँ पे। एक जगह बैठकर वो सोचने लगता है कि यहाँ इतने प्यारे मकानात लोगों ने बनाए कैसे, और परिंदों ने भी कितने प्यारे घर बनाए हैं, मगर यहाँ कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा। सब कहाँ है? यहाँ पर भी मैं क्या अकेले ही रहूँगा? इतनी प्यारी और खूबसूरत जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी, मगर यहाँ कोई है क्यों नहीं? सब परिंदे इतने प्यारे घर बनाकर क्यों इस जगह को छोड़ गए हैं? कहीं यहाँ कोई भूत वगैरह तो नहीं रहता जो सारे परिंदे यहाँ से भाग गए हैं? मगर क्यों चले गए? कितनी अच्छी जगह थी ये। मैंने तो सोचा था इतनी प्यारी जगह देखकर मैं भी यही रह लूँगा, मगर क्या करूँ, यहाँ तो कोई है ही नहीं। मेरी किस्मत ही खराब है, जहाँ भी जाता हूँ मुझे कोई अच्छा मिलता ही नहीं। अरे ये क्या, यहाँ से तो किसी की आवाज़ आ रही है। लगता है सब परिंदे इसी तरफ हैं, मगर अपने घरों को खाली छोड़कर ये सब परिंदे इस तरफ क्या करने गए हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए, आखिर वो सब इकट्ठे होकर कर क्या रहे हैं। ये माजरा कुछ अजीब ही लग रहा है। ये सुनसान पड़ी जगह कुछ अजीब लग रही है। ओहो, यहाँ तो परिंदों की मीटिंग चल रही है और लगता है ये अकाब इनका निगरान है। कितना जालिम लग रहा है ये तो, मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है, मगर परिंदे कितने खुश हैं। चलो मुझे क्या, मैं चलता हूँ, इन सब के एक जगह होने का फायदा उठाता हूँ, इनके घरों को चेक करता हूँ, शायद मुझे कहीं कुछ खाने को मिल जाए। बहुत ही सुनसान जगह पड़ी है, कोई मुझे देखेगा नहीं और मैं अपना काम आसानी से कर जाऊंगा। अरे ये क्या, इन परिंदों के घर जितने बाहर से खूबसूरत है उतने ही अंदर से भी, मगर इन्होंने इतना सारा खाना क्यों जमा कर रखा है? मैंने तो इतना सारा खाना भी कभी इकट्ठे नहीं देखा। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा खाना चुरा लेता हूँ, इनको क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा खाना अपनी पीठ पर उठाकर भाग जाता हूँ यहाँ से। मुझे जल्दी करना चाहिए, मगर ये बहुत भारी लग रहा है, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, मगर मुझे जाना चाहिए, वो परिंदे वापस ना आ जाए कहीं। हाय, मैं तो थक गया, इतना भारी था ये थैला। यहाँ रख देता हूँ, यहाँ अच्छा लग रहा है ये। अब मैं बारिश के मौसम से आराम में सोऊंगा और उठूंगा और खाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। कितने मजे की जिंदगी होगी अब मेरी। मीटिंग खत्म हो जाती है, सब परिंदे अपने घरों को वापस आ जाते हैं, मगर उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो चुका है। तभी तोता अपने घर में आता है। मेरा प्यारा घर, अपने घर की तो बात ही अलग है, मगर आज मीटिंग में भी बहुत मजा आया। ये घर को क्या लग रहा है, थोड़ा खाली खाली है, मगर क्या गुम है यहाँ से। अरे यहाँ तो 4 बोरियां थी अनाज की, एक कहाँ गई? हम सब तो मीटिंग में थे, फिर अनाज कहाँ गया? लगता है कोई चोर आया था यहाँ पर।
मुझे जाकर निगरान को बताना पड़ेगा। ये बहुत गलत हो गया है। अच्छा हुआ आप लोग मुझे यही मिल गए हैं। मुझे आपको एक बात बतानी है। जब हम सब लोग मीटिंग में थे, कोई चोर आया है हमारे इलाके में। जो गंदम हमने बारिश के मौसम के लिए इकट्ठी की थी, वो चोरी करके ले गया है। मुझे समझ नहीं आ रही, ये सारी जिम्मेदारी मेरी थी, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है तोते भाई, आप तो मीटिंग में थे। हमें ये सब बातें जल्दी से निगरान को बतानी चाहिए, क्योंकि वही इसका हल सोच सकते हैं। वरना अगर देर हो गई तो हमारा अनाज हमें वापस नहीं मिलेगा और परिंदे भूख से मर जाएंगे बारिश के मौसम में। निगरान, निगरान, जल्दी यहाँ आए, मुझे आपसे बहुत अहम बात करनी है। जब हम सब मीटिंग में थे, कोई चोर मेरे घर में घुस आया था और वो सारा अनाज चोरी करके ले गया है। अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ है। आप जाकर दूसरे परिंदों को भी होशियार कर दें, वो अपने घरों की हिफाजत करें। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ इस बारे में, आप परेशान ना हो। ठीक है, मैं जंगल में जाकर सबको ये बात बता देता हूँ कि वो अपनी हिफाजत खुद करें। जासूस चिड़िया, आपको इस बारे में काम करना होगा और जल्द से जल्द उस चोर को ढूंढ के लाना होगा। मैं उसका वो हशर करूंगा कि वो हमेशा याद रखेगा हमारे परिंदों ने बहुत मुश्किल से वो अनाज इकट्ठा किया था। आप जल्दी से जाएं और उस चोर को ढूंढ के लाएं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास तो वक्त भी बहुत कम है, मगर ऐसे मैंने काम करना शुरू किया तो सब परिंदों को पता चलेगा कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। मुझे अपना भेष बदल कर फिर ही ये काम करना पड़ेगा, ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। ये वाला रूप ठीक है, इसमें कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं और मैं बहुत आसानी से अपना काम भी कर लूंगी। अब मुझे जंगल में निकलना चाहिए। तब चिड़िया जंगल में इधर उधर उड़ती है और ऐसा कोई परिंदा ढूंढने की कोशिश करती है जिसके पास बहुत ज्यादा अनाज हो, मगर बहुत देर उड़ने के बाद भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। उड़ते उड़ते वो जंगल के दूसरी तरफ चली जाती है। अरे, ये जंगल के इस सुनसान इलाके में ये किसका घर है? लगता है ये तो उसी कौवे का घर है जिसको पहले इस जंगल से निकाला गया था। मगर ये अकेला अभी भी यहाँ पे रह रहा है और इसका घर कितना डरावना लग रहा है। ये कैसे यहाँ अकेला रहता है और कैसे अपने खाने का इंतजाम करता है? मुझे तो इसी पर शक हो रहा है। अरे, हमारे अनाज का थैला तो वो सामने पड़ा है। मुझे जल्दी से यहाँ छुप जाना चाहिए ताकि मैं इस पर नजर रख सकूं। मगर ये कौवा इतना होशियार कैसे निकला? इसने हमारा खाना चुराने की हिम्मत कैसे की? मुझे अभी जाकर निगरान को बताना होगा। ये बहुत ही चालाक कौवा है, इतने सुनसान इलाके में रहता है और चोरियां करके खाता है। तब चिड़िया जल्दी से अपने जंगल की तरफ जाने लगती है ताकि वो अपने जंगल जाकर सारी बात निगरान को बता सके, क्योंकि इस कौवे से तो निगरान ही निपट सकता था। वो बहुत ताकतवर जो था और कौवा उससे डरता भी था। इसलिए वो जल्दी जल्दी निगरान के पास जाती है और कहती है, निगरान, मैंने उस चोर को ढूंढ लिया है। जंगल के सुनसान इलाके में रह रहा है और मैंने उसके घर में अपने अनाज की बोरी भी देखी है। आपको जल्दी से वहां जाना होगा, कहीं वो वहां से भाग ही ना जाए। जासूस चिड़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने सब परिंदों की मदद की है। मैं जल्दी से वहां जाता हूँ। वाकई में वो कौवा कहीं वहां से भाग गया तो हमारा अनाज भी साथ ही ले जाएगा। अच्छा, तो ये है वो कौवा यहाँ पे आराम फरमा रहा है हमारे अनाज के साथ। कालू कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा अनाज चुराने की? तुम्हें क्या मेरा पता नहीं? मैं एक ही बार में अपनी चोंच से तुम्हें बोटी बोटी कर सकता हूँ। हमारा अनाज वापस करो और दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा नजर आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा अनाज है, तुम्हें क्यों दे दूं? और किसी के घर में आने की तमीज नहीं है क्या तुम्हें? मैं तुमसे नहीं डरता, जाओ यहाँ से, ये मेरा अनाज है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मार खाकर ही मानोगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हारी चीज नहीं चुराऊंगा, यहाँ से दूर चला जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
میں نے آپ سب پرندوں کو اس لیے یہاں پر اکٹھا کیا ہے کہ ہم نے اپنا اناج وصول کر لیا ہے اس کوے سے، اور ہم نے اس کو بہت اچھا مزہ چکھایا ہے۔ وہ دوبارہ کبھی اس جنگل میں نہیں آئے گا۔ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کرو۔